वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। उसके अकॉर्डिंग टीजीटी एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी बच्चों के मेरे पास डाउट देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले होते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे होते हैं, वो लोग यहाँ पर टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल ही नहीं हो पाते, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। लेकिन केवीएस के जो रिवाइज रूल आए हैं उसमें इतनी क्लियरिटी से सारी चीजें बता रखी हैं कि अब आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाले कई बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जो इस नोटिफिकेशन में आपको 2300 समथिंग जो पोस्ट दिखा रहे हैं वो ऑल ओवर पोस्ट है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपके टीजीटी एसएसटी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको लगभग इससे कम वैकेंसीज, क्योंकि इसमें जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो भी हैं इंक्लूड, जो टीचर गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, और जो वैकेंट पोस्ट है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई हैं, जिसमें कि लगभग 2355 या 2356 समथिंग कुछ पोस्ट हैं, जिसमें कि सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर कई जो परमानेंट टीचर हैं वो तो वैकेंसी कटेंगी ही कटेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो चीज क्लियर कर दूं। यहाँ पर कई वैकेंसी तो प्रमोशन के थ्रू फिल की जाएंगी और कई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू देखने को मिलेंगी, इसलिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अब जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो प्लीज आप लोगों से फोकस होकर कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये नोटिफिकेशन है इसी तरीके से अपलोड किया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है या क्या क्लैरिटी दी गई। कि आपको पता है कई बच्चे यहाँ पर इसीलिए एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। कैसे? आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने तीनों साल ग्रेजुएशन के पढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने सेमेस्टर वाइज पढ़ी है, तो यहाँ एनुअली होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6 सेमेस्टर। ठीक है, अब कैसे? हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से या तो आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट, या फिर आपके पास वो 6th सेमेस्टर होना चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि मैम हमने हिस्ट्री पढ़ी है, वो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट था, लेकिन तीनों साल पढ़ी है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट क्या